नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रोहित सिंह शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी, किस तरह की शक्ल इसकी होगी, उन सब बातों पर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने बोल दिया है कि अब वो जमीन पर उतरेगी और हल्ला बोल दिया है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के 3 जो प्रवक्ता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस किया। 3 प्रवक्ताओं में एक हैं सौरभ दास जो पत्रकार हैं, एक अभिजीत हैं, एक विजेता दहिया हैं, वो कंटेंट राइटर हैं। तीनों नौजवान हैं, युवा हैं और जाहिर है अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और तीनों पॉपुलर होंगे अपनी फील्ड में जरूर। तो उन लोगों ने जब ये बात कही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एड्रेस किया, उसके बाद उनको एक और बड़ा समर्थन हासिल हुआ। हालांकि पहले भी हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने अपनी बात को पुख्ता तरीके से मजबूती से रखा है। आप जानते हैं कि इस देश में अभी कॉकरोच हैं, पहले इडियट्स थे। 3 इडियट्स के नाम की एक फिल्म बनी थी और वो जिनके जीवन पर आधारित थी मूवी, सोनम वांगचुक, उन्होंने भी युवाओं को एक दिशा दिखाई थी। उस फिल्म के माध्यम से भी जानकारी मिली और जीवन में भी उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनकी खूब प्रशंसा होती है, खूब सराहना होती है। उनके काम को लोग देश विदेश में खूब पसंद करते हैं। उन्होंने एक बड़ी शानदार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह जाकर भाषण दिए हैं और हियाल नाम का है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग लद्दाख जो है वो स्थापित किया उन्होंने। लद्दाख के आंदोलन को लीड किया। लद्दाख का आंदोलन बेहद शांतिपूर्वक था, लेकिन सितंबर में कुछ गड़बड़ हुई, हिंसा हुई और उसके बाद से वो जेल चले गए। अब उन्होंने ये बात कही थी कि भैया मेरे को मालूम है ये जो इन बच्चों के बारे में आप बोल रहे हो कि ये विदेशी हैं, इनको विदेशी फंडिंग है, ये कुछ रोज पहले मुझे भी कहते थे, मेरे बारे में भी सब यही बातें बोली गई थी, तो मुझे तो मालूम है इस बात का, वही बातें कही गई। खैर, अब उन्होंने खोल के बोला है कि मैं समर्थन में हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। हम लोगों का जो आंदोलन होगा अहिंसक होगा, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूर्णतया अहिंसक आंदोलन है। हमारे ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो हम लोग चुपचाप उसको सहन करेंगे। हम लोग उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, हम उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे। ये कहानी अब ये बड़ी महत्वपूर्ण है आज के दौर में, जब हम लोग देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आम जनमानस में एक बड़ा गुस्सा है, रोष है और लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। तो सरकार ने 2 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। अभी ट्रांसफर को पनिशमेंट के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी हंसी आई ये जानकर, ये सुनकर बहुत हंसी आई। अरे भाई, ट्रांसफर का क्या लेना देना? ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस है। अगर पनिश करना था तो उनको सस्पेंड करते, उनको नौकरी से हटाते, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं। खाली एक औपचारिकता पूरी कर दी और उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन चलिए, ये भी युवाओं के दबाव में हुआ, छात्रों के दबाव में हुआ। ये भी नहीं होता अगर छात्रों के दबाव नहीं पड़ता, और ये दबाव हुआ और कम से कम सरकार को थोड़ी सी तो अक्ल आई। थोड़ा सा तो उन्होंने वो काम किया जो जनता चाहती थी करवा, वो हुआ। लेकिन अब सोनम वांगचुक ने ये कह दिया है कि वो इनके समर्थन में आ गए हैं और हम लोग अब आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने अपील भी कर डाली है कि भैया जितने भी लोग इस वीडियोस को और उनके देख रहे हैं वो सब उनके साथ में आए। अब वो कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे, क्या होगा, पहले आप उनका वीडियो सुनिए। मैं आपको सुना रहा हूँ ये सोनम वांगचुक का वीडियो। मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ। अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। शांति से हो, अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं। बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन ने
बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में क्या है? दीप्के जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। अभिजीत दीपके ने जो बात बोली है वो भी आप जानते हैं कि भाई जेल जाना भी पड़ सकता है, लेकिन वो उसके लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी बात है भाई, अगर वो तैयार हैं, उनको जेल जाना पड़ सकता है, तो फिर क्या बचा, क्या फिर तो कुछ बचा नहीं। तो और क्या बोला था सोनम वांगचुक ने? सोनम वांगचुक ने एक पोस्ट और भी किया था, पर उससे अलावा मैं आपको अगर अभी सुनवाता हूं कि उन युवाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन युवाओं ने क्या बोला, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो बातें बोली हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बोली हैं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उनका एक प्लान ये है, उन्होंने कहा कि ये एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है, कॉकरोच जनता पार्टी। सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पेपर लीक हो गए, नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, सीबीएसई के साथ जो हुआ, और अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स करते हैं, वोट मांगते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि भैया ये मजाक क्यों उड़ कर रहे हो आप हमारे साथ? ये तो मजाक ही हुआ ना, कि आप कह रहे हैं कि हमने उसको ट्रांसफर करके बहुत बड़ा काम कर दिया। ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। ये क्या बड़ा काम है? ये तो कोई एक्शन नहीं है। पर उन्होंने ये बताया कि 6 जून को हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे। 8 बजे सवेरे अभिजीत दीपके जो है वो फ्लाइट से आ जाएंगे, दिल्ली में लैंड करेंगे, और वहां से फिर वो लोग जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से निकल के वो जाएंगे जंतर मंतर की तरफ। अब जंतर मंतर पर उनको जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब और क्या कहा, ये सुनिए जरा। अब उन्होंने और भी कुछ कहा है, ये भी जरा सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बातें कही हैं, युवा हैं और अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं। नई पार्टी है, 10-15 दिन हुए हैं। हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारे युवा डिसाइड करेगा। इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि व्हिच शेप दिस हैज टू टेक। सो आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 लाख लोगों का हमने साइन करवाया, लेकिन कहते हैं कि कोई वैल्यू है कि नहीं है मालूम नहीं। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे, और हमको पहली बार ये सामने आए हैं लड़के। अब सोनम वांगचुक का नाम जुड़ गया है तो बहुत बड़ा नाम है। खैर, इस बारे में जो अपडेट होगा वो आपके सामने हम लोग हाजिर होंगे लेके।
आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।